बिहार के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक और खान ग्लोबल स्टडीज के फाउंडर खान सर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल बीपीएससी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज की घटना के बाद खान सर खुद सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस ने इस तरह की खबरों को अफवाह बताते हुए खान सर की गिरफ्तारी का खंडन किया था। इसके बाद खान सर की अस्पताल से तस्वीरें सामने आई। खान सर का आईसीयू में इलाज चल रहा है। खबर थी कि पटना में प्रदर्शन के दौरान खान सर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और पटना के गर्दनी बाग थाने ले जाया गया था। हालांकि करीब 1 घंटे बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने अभ्यर्थी प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे और छात्रों के समर्थन में खान सर भी वहां पहुंच गए। इस सब के बीच डॉक्टर ने बताया है कि खान सर को डिहाइड्रेशन और तेज बुखार की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। उनको स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है। उन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया गया है और ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा है। छात्रों के समर्थन में उतरे खान सर ने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा था और उनकी क्या मांगे थी, सुनिए। जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया। 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे। हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ? देखिए, लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए। हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहां से हम लोग एनसीएल को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को बीपीएससी से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए। आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस सब के बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। बीपीएससी के चेयरमैन का इसको लेकर क्या कहना है, सुनिए। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद उठा है और खास करके जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि अब आप लोगों ने नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल बना, छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कुछ कोचिंग संस्थान के तरफ से भी सपोर्ट दिया गया छात्रों को, किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या आगे इस पर एक्शन? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उससे भी क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन या 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम का कोई इश्यू ही नहीं था। आयोग ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है। आयोग ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम लेंगे। आयोग ने ये कहा था कि मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम हो सकती है और इस पैटर्न पर हम लोगों ने 26 जून के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक
एग्ज़ाम कराई है, यही बच्चे जो अभी बीपीएससी की 70th प्रीलिम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले टीचर्स की एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में और बाकी सारी एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। वहाँ पर मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम कराई गई थी। कभी भी नॉर्मलाइजेशन आयोग ने नहीं किया है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में ना उसके बाद। और जब हम लोगों ने देखा कि लोग अननेसेसरली इसको इशू बना रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट को बरगला रहे हैं, तो आयोग ने मीडिया के माध्यम से और बाद में कल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी स्थिति पूरी तरह से क्लियर कर दी है। कई सेट में जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी को लेकर ये कन्फ्यूजन हो गया क्या कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब परीक्षा एक पाली में हो रही है, एक दिन में हो रही है, तो क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, मल्टी सेट क्वेश्चन पहली बार यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसके कारण ये कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। मल्टी सेट क्वेश्चन से हम लोगों ने 12 से अधिक एग्ज़ाम लिए 26 जून के बाद, इसलिए इसके चलते कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। शायद लोगों में भ्रांति इसलिए फैली कि यूपी में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी, यूपी पीएससी में, तो कुछ लोग को लगा होगा कि यहाँ पर भी ये नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन करना रहता तो आयोग पहले बजाबता लोग को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित करता, उसकी इन्फॉर्मेशन देता, और उसके बाद हम कहते कि साहब हम एक से अधिक शिफ्ट में करेंगे और बाकी जितनी शिफ्ट में होगा वो सबका हम रिजल्ट नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन जब हमने स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड डाउन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी कि एग्ज़ाम 13 तारीख को दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में की जाएगी, उसका मतलब है कि वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम थी, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो ये कन्फ्यूज़न या रूमर्स या तो जानबूझ के फैलाई गई है या लोग मानने को तैयार नहीं थे इस चीज़ को। तो जो जिन लोगों का हाथ है इसमें, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ दिखे, धरना प्रदर्शन के दौरान भी साथ रहे, और बीपीएससी को लेकर कई तरह के आरोप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि बीपीएससी झूठ बोलता है, बीपीएससी लोगों को, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी क्या? प्रशासन से आप लोगों ने कंसल्ट किया इन चीज़ों को? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बीपीएससी खुद है। बीपीएससी खुद ये कोशिश करता है कि बिहार के छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे और एक साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था के लिए आयोग कटिबद्ध है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो भी एग्ज़ाम कराई है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराई है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग कुछ संचालक जो कोर ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, सर जैसे तमाम जो शिक्षक हैं वो थे इस आंदोलन। ऐसे कुछ लोगों ने जरूर इस बात का नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझे बगैर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर कब से लागू है, 2012 से ही लागू है। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम, GEE की एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, एप्लीकेंट रहते हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतना एकोमोडेशन होता नहीं है। और जहाँ 15 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के इश्यू को लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूरी नॉर्मलाइजेशन की पैटर्न को पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक माना है। उन्होंने ये माना है कि ये सिस्टम के चलते किसी को भी अन्याय नहीं होता, किसी को फेवर नहीं होती, किसी को डिसफेवर भी नहीं होता है। सो वैसी स्थिति में ये एक बहुत ही रैशनल और प्रूव्ड सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जिसके चलते किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बिहार पब्लिक सर्विस की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने अभी तक किसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। अगर करेंगे तो हम जरूर छात्रों को बताएंगे इस चीज़ से। बताया जा रहा है कि खान सर के कुछ टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज यानी रविवार 8 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक खान सर का शरीर काफी डिहाइड्रेट हो चुका है, जिसकी वजह से उनको सलाइन चढ़ानी पड़ रही है।